नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने जामे निज़ामिया का दौरा करते हुए मीडिया को मुखातिब किया और बताया कि CM KCR की जामे निज़ामिया की ज़ायद तामीरात के लिए जो इमदाद की इजराई हुई थी वो वक्तन फ़ौक़तन फ़ौरन अमल में लाई जा रही है। फिर भी 1 साल की तामीरात का काम बिल्कुल रुका हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन साहब ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाई और ये बताने की कोशिश की कि सारी गलती कॉन्ट्रैक्टर्स की है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वक्त पर बजट दिया जा रहा है तो फिर क्या बात है कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी ड्यूटी सही तौर पर नहीं निभा रहे हैं और काम जहां का तहां रुक कर तकमील का इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या जामे निज़ामिया की तामीरात को भी दूसरे मामलात की तामीरात में शामिल करते हुए कोई नया रंग देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या वक्फ बोर्ड अब ये चाहता है कि आवाम जामे निज़ामिया के सिलसिले में CM KCR की नाम की दुहाई देना शुरू कर दे? और उबैदुल्ला साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब जामे निज़ामिया के अहमद अली साहब और सब भाइयों को मेरा सलाम। क्योंकि आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 16 तारीख को उर्स है, जो बानी जामे निज़ामिया है, जो बुज़ुर्ग उनका उर्स है। और जब तक हम कंप्लीट करना बोल के RMB को भी हम पाबंद करे थे, CM साहब भी बोले थे, क्योंकि CM साहब की कोशिशों से जो है ना फ़ंड भी जो है ना इमीडिएट जारी किया गया है। क्योंकि फ़ंड में भी कोई रुकावट नहीं है लोगों को, क्योंकि अगर फ़ंड अगर रोक रहे तो काम स्लो होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक कंप्लीट 1 महीना पहले कंप्लीट होना चाहिए था काम। ये काम डिले है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा अगर काम टाइम पे नहीं होगा तो ये, क्योंकि हम ये चीज़ को खामोश नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये बहुत इंडिया में नंबर 1 इदारा है जामे निज़ामिया। जामे निज़ामिया का सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, CM साहब भी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे, क्योंकि CM साहब सेकुलर चीफ मिनिस्टर है हमारे। क्योंकि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा यहाँ पर तेलंगाना स्टेट को नहीं मिला आज तक, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनॉरिटी के इतने स्कीम्स आए हैं आज तक कभी भी लाइफ में ये लोग इतने स्कीम्स कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आई, कांग्रेस लाई ना TDP लाई, कोई नहीं लेके आए। जो TRS गवर्नमेंट में जो है ना इतने स्कीम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑडिटोरियम जो है ना ये शोप टॉप की बात नहीं है, ये इमीडिएट जो है ना ये काम होने का है। नाइट और डे करके जो है ना ये 2-4 स्टाफ को लगा के काम करे तो और 6-7 महीने 1 साल को भी नहीं होता है। वार फुटिंग पे जो है ना 500-600 आदमी यहाँ काम करे तो आज भी बोल रहा हूँ मैं 1-1.5 महीने में काम खत्म हो सकता है। और माल मटेरियल का भी इतना लेट क्यों ऑर्डर दिए लोग, मेरे समझ में नहीं आया। इसके बारे में वक्फ बोर्ड में हम पूरी मीटिंग बुलाएंगे पूरे ऑफिसरों की और कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि ऐसा लापरवाही में काम डाल के करेंगे तो नहीं चलेगा। दूसरे डिपार्टमेंटों में कर लिए होंगे, ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि CM साहब फंड पूरा जारी कर दिए हैं। क्योंकि फंड रुक रहा तो काम रुकता कभी भी। फंड रेडी है हमारे पास, आज बोले तो हम फंड देने के लिए रेडी है। जितना जो लोग बिल सबमिट करें 1 सेकंड भी हम लोग फंड को